अपने ही नगर में यीशु का तिरस्कार। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज आप सोचते होंगे कि यीशु की गलील की सेवकाई का आरंभ बड़ा धमाकेदार रहा होगा। जी नहीं, उनकी सेवकाई का आरंभ बड़ा साधारण सा था, परंतु सेवकाई की प्रतिक्रिया मिली जुली सी थी। भीड़ में अधिकांश लोग यीशु की ओर तथा उनके उपदेशों की ओर आकर्षित हुए और गलील नगर के कोने कोने से मीलों का सफर तय करके उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित होते थे। उनमें से बहुतों ने विश्वास किया था कि यीशु ही वो अभिषिक्त जन है जिसे संसार में भेजने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने वर्षों पहले की थी। लेकिन साथ ही भीड़ में कुछ ऐसे धार्मिक नेता भी शामिल थे जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। वे अपने आप को सबसे अधिक धर्मी लोग समझते थे। यीशु के प्रति उनका क्रोध और घृणा उस समय सब लोगों के सामने प्रकट हो गई, जबकि यीशु अपने ही नगर नासरत के एक आराधनालय में सबत के दिन आराधना के लिए अपने चेलों के साथ दाखिल हुए। आज के नाटक में आप सुनेंगे कि किस प्रकार से यीशु के अपने वतन में उसके अपने लोगों ने उसका अपमान और तिरस्कार किया। तो श्रोताओ, लीजिए प्रस्तुत है आज का नाटक अपने ही नगर में तिरस्कार। अरे यीशु, तू घर आ गया बेटा। बड़ी खुशी हुई तुझे देखकर। कैसा है तू? बड़ा दुबला नजर आ रहा है। चल अंदर आ जा। पहले कुछ खा पी ले, तब फुर्सत से तेरी बातचीत सुनूंगी। हाँ माँ, पहले कुछ खिला पिला दे। तेरे हाथ का खाना बहुत दिनों से नहीं खाया है। पता है, मेरा मन कहता था कि तू आज आने वाला है। इस कारण मैंने पहले से ही तेरी मनपसंद की बहुत सारी चीजें बना के रखी हैं। खाने के लिए तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरे माँ, मैं अपने साथियों के बारे में तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या तुम्हें याद है कि ये मेरे साथी हैं जो यात्राओं में मेरे साथ रहते हैं? बेशक, मुझे इन सब के नाम याद है। तुम सबका स्वागत है। मुझे यकीन था कि यीशु के साथ तुम लोग भी घर आओगे। मेरे पास सबके लिए बहुतायत से भोजन है। सब लोग अंदर आके बैठो और विश्राम करो। थकान महसूस हो रही होगी ना? मैं बस अभी थोड़ी देर में भोजन लगाती हूँ। हे गुरु, हमें बता कि कल हमें क्या क्या काम करने हैं। बड़ा अच्छा सवाल तूने पूछा है अंद्रियास। सबसे पहले तो हमें नासरत के मुख्य आराधनालय में जाकर आराधना करनी है और उसके बाद संपूर्ण गलील में घूम घूम कर जहां भी लोग जमा होंगे प्रचार कार्य करना होगा। विश्वासी लोगों को बपतिस्मा देना है और हर प्रकार के बीमारों को चंगा करना है। ये सब तो हमारे प्रतिदिन के कार्य हैं। अब मैं रात भर सुख से सो सकूंगा। क्या इन कार्यों के अलावा भी कोई और हैरत अंगेज काम हमें करने हैं? नहीं, अभी किसी हैरत अंगेज काम करने की जरूरत नहीं। जब तक हम में जोश है, हम वही काम करते रहेंगे जिन्हें अब तक करते आ रहे हैं। हे गुरु, क्या तू अनुभव करता है कि हमारे प्रतिदिन के कामों में परिवर्तन हो सकता है? हाँ अंद्रियास, मुझे यकीन है
कि एक दिन परिवर्तन होगा, परंतु परिवर्तन कब होगा और वो दिन कब आएगा मुझे नहीं पता। ओफो, मुझे पता है कि वे दिन कभी नहीं आएंगे जब परिवर्तन हो सकेगा। वो दिन जरूर आएंगे जब परिवर्तन होगा, लेकिन इससे पहले हमें उन सब परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा जो परमेश्वर हमारे जीवनों में आने देता है, क्योंकि सारी बातें उसी के नियंत्रण में हैं। खाना तैयार हो चुका है। सब लोग मेहरबानी से आ जाएं और अपना भोजन स्वयं निकालकर खाने बैठें। इससे पहले कि हम सब भोजन करें, मैं चाहती हूँ कि यीशु प्रार्थना करे। हाँ, हे पिता, तूने हम पर अपार दया करके ये भोजन दिया है जिसे मेरी माता ने तैयार किया। इसके लिए तेरा धन्यवाद। अब तक तूने हमें सुरक्षित रखा और मुझे सहायक दिए, उसके लिए भी धन्यवाद। भोजन की संगति पर अपनी आशीष दे। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए सचमुच में बहुत भला है। अब सब लोग खुद भोजन ले और आनंद से खाएं। हे यीशु, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मेहरबानी से उन सब बातों को बता जो यरूशलेम के पर्व में घटी थी। बीच में बोलकर हस्तक्षेप करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बड़ा अच्छा होता अगर आप भी यरूशलेम में होती। यीशु ने जिस प्रकार से स्थिति को संभाला और उचित व्यवहार किया, उसे देखकर आप गर्व महसूस करती। यीशु, क्या तुम उस दिन की घटना के बारे में मुझे कुछ बताओगे? उस दिन फसह पर्व की गतिविधियां आरंभ होने से पहले कुछ आश्चर्यक्रम किए गए थे, इसलिए लोग मेरे बारे में जानने के इच्छुक थे और मेरी बातें सुनने को तावले थे। बड़ा ही रोमांचक समय था। अच्छा यीशु, मैं जानना चाहती हूँ कि मंदिर में क्या हुआ था। जब मैंने मंदिर के आंगन में प्रवेश किया तो मैंने वहां बड़ा शोरगुल होते हुए सुना। ऐसा शोरगुल मंदिर में, जो यरूशलेम की आराधना का स्थान होता है, नहीं होना चाहिए। मुझे उस शोरगुल में बड़ा आघात पहुंचा और मैं व्याकुल हो उठा। अच्छा, वहां पर क्या काम हो रहा था? चारों तरफ व्यापारी थे। मंदिर में लेन देन हो रहा था। अब वो परमेश्वर की आराधना करने का स्थान नहीं रह गया था। वहां पर जानवरों और कबूतरों की आवाजें आ रही थी। लोग ऊंची आवाजों से चिल्ला रहे थे, जिसके कारण आराधना करना नामुमकिन सा हो गया था। सर्राफ लोग ऊंची आवाजों से लोगों से वाद विवाद करते हुए सिक्कों का लेन देन कर रहे थे। हाँ, जो हुल्लड़ मंदिर में मचा हुआ था और लोगों की सुविधा के लिए जो लेन देन वहां हो रहा था, उसे देखकर मैंने महसूस किया कि ये सब परमेश्वर पिता की इच्छा के विरुद्ध है। तो परमेश्वर की नाराजगी दर्शाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ा। जो कार्य मंदिर में चल रहे थे वो सचमुच में बड़े ही घृणित थे। लेकिन ये सब तो बहुत वर्षों से होता चला आ रहा है। लोग इन सब कार्यों की अनदेखी करते रहे हैं, बल्कि इन कामों के अभ्यस्त हो चुके हैं, और हम वास्तव में इन कार्यों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाए। परंतु यीशु ने सब कुछ बदल दिया। उसने व्यापारियों को उनके पशुओं और कबूतरों समेत मंदिर में से निकालकर बाहर कर दिया और सराफों के सिक्के बिखेर दिए। उनकी मेजों को उलट-पुलट कर दिया। देखने लायक नजारा था। सिक्के इधर उधर लुढ़क रहे थे। हाँ, मुझे ऐसे ही बताया गया था। परंतु मंदिर के अधिकारियों ने क्या किया? ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कुछ नहीं किया।
उन्होंने केवल यीशु द्वारा मंदिर को शुद्ध करने के अधिकार पर ऐतराज किया। वे जानते थे कि आम जनता यीशु के द्वारा किए गए कार्य से खुश थी, इसलिए उन्होंने मंदिर में कोई भी दंगा करना नहीं चाहा। अच्छा, हे यीशु, मुझे तेरी सुरक्षा की बड़ी चिंता है। लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं तेरी और तेरे मित्रों की सुरक्षा के लिए और भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करूंगी। इस मजेदार भोजन के लिए माँ तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में भोजन बड़ा ही अच्छा था। काफी रात हो गई है। मेरे साथी लोग अब जरूर विश्राम करना चाहते हैं। यीशु, क्या थोड़ा सा समय निकालकर मुझे कान्हा नगर की चंगाई के बारे में बता सकता है? मैं जानती हूँ कि बहुत देर से पूछ रही हूँ। मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। माँ, कान्हा की चंगाई के बारे में दरअसल बताने को तो कुछ भी नहीं है। तो भी खास बात यह थी कि एक राज कर्मचारी का पुत्र मरने पर था। वो कर्मचारी 20 मील पैदल चलकर आया था और अपने पुत्र की चंगाई चाहता था। वो बड़ा निराश था। मुझे यकीन है उसने जरूर सुन रखा होगा कि तूने बहुतों को चंगाई दी है। हाँ, उसने सुन रखा था। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो कहता था कि यदि मैं वचन बोल दूं तो उसका पुत्र चंगा हो जाएगा। अब वो लड़का बिल्कुल ठीक है माँ। सच में परमेश्वर की स्तुति हो कि वो लड़का अब बिल्कुल स्वस्थ है। यीशु, मुझे तुझ पर बड़ा गर्व है। श्रोताओ, हमें प्रसन्नता है कि आपने नाटक का आधा भाग बहुत ही रुचिपूर्वक सुना। शेष भाग कुछ ही पलों में फिर आरंभ किया जाएगा। अभी तक आपने सुना कि यीशु अपनी माता मरियम से मिलने अपने जन्म स्थान नासरत में आते हैं। उनके साथ उनके चेले भी यीशु के घर पहुंचते हैं। मरियम यीशु को देखकर आनंद से भर जाती है और यीशु से एक के बाद एक सैकड़ों प्रश्न उनकी सेवकाई के विषय में पूछती है। नाटक की कहानी जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं कि जब यीशु नासरत नगर के मुख्य आराधनालय में आराधना के लिए अपने चेलों सहित प्रवेश करते हैं, तब क्या होता है। साथियों, ये रहा नासरत का आराधनालय। मैं बचपन ही से इस आराधनालय में आराधना करने आता हूँ। आओ हम आराधना के लिए अंदर प्रवेश करें। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मरियम और यूसुफ का पुत्र यीशु अपने चेलों समेत हमारे मध्य आराधना में उपस्थित हुआ है। हमें से अधिकांश भक्तजन उसे जानते हैं। वह हमारे लिए अजनबी नहीं है। वह आराधनालय के स्कूल में मेरा विद्यार्थी रह चुका है। हे रब्बी रूबेन, मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं परमेश्वर की आराधना के लिए आज इस भवन में आ सका। मैं चाहता हूं कि आज ही आराधना में आप ही उपदेश दें। धन्यवाद रबी। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो कि मैंने आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं? ऐसा भी हो सकता है। यह लो यशायाह नबी की पुस्तक और इसमें से पढ़ो, और जिस तरह आपने गलील नगर के अन्य आराधनालयों में उपदेश दिया है, यहाँ पर भी अपने विचार प्रकट करो। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं।
हम पर भलाई करने के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। आप सब लोगों की उपस्थिति में आज ही ये लेख पूरा हुआ। क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं? ये कैसे कह सकता है कि जो कुछ परमेश्वर यशाया के माध्यम से कहता है वह वही स्वयं है, अर्थात प्रतिज्ञात मसीह यही है? मैं सचमुच में परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, जो हम सब का पिता है। मैं व्यवस्था का सच्चा अर्थ बताने के लिए आया हूं, जो अपवित्र और दूषित कर दी गई है। इस व्यक्ति की बात मत सुनो, ये परमेश्वर की निंदा करता है। मैं संसार में इसलिए भेजा गया हूं ताकि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, छुटकारे का प्रचार करूं, बीमारों और दुखी लोगों का दुख दूर करूं। तूने कहां से ऐसी ज्ञान की बातें सीखी? हम दोनों तो एक ही आराधनालय की पाठशाला में पढ़ा करते थे, तो फिर किसने तुझे अधिकार दिया कि तू ऐसे बड़े बड़े दावे करता है? युबाल, बस करो, तुम बहुत कुछ कह चुके हो। बस अब उसे भी कुछ कहने दो। यदि तू सच्चा है तो अपने आप को सच्चा प्रमाणित करने के लिए इसी समय आश्चर्य कर्म कर, ताकि हम जान सकें कि तू सच्चा है। मैं जानता हूं कि तू क्या सोच रहा है। तू उस पुरानी कहावत के बारे में सोच रहा है। हे वैद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि गलील प्रांत में क्या किया गया, वो यहां अपने नगर नासरत में करके दिखा। जो कुछ तुझे कहना है कहे जा। तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं अपनी महिमा का दावा नहीं कर रहा हूं। महिमा के योग्य तो वो है जिसने मुझे भेजा है। इस आदमी में तो आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ है ही नहीं, वो तो दुर्बल है। मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी नबी अपने नगर में सम्मानित नहीं होता। आश्चर्य कर्मों के विषय में तू नबी है ही नहीं। जब एलिया और एलिशा इज़राइल में लौट कर आए थे, तब वो महसूस कर रहे थे कि उनमें अपने ही लोगों को चंगाई देने की सामर्थ नहीं है। उस देश में बहुत सी विधवाएं रहा करती थीं, परंतु एलिया केवल एक ही विधवा का भला कर सका, जो सैदा नगर में रहा करती थी। क्या तुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर का अस्तित्व है? किस लिए? उस देश में बहुत से यहूदी कोढ़ी रहा करते थे, लेकिन एलिशा केवल नामान कोढ़ी को ही चंगा कर सका, जो सीरिया देश का था। धोखेबाज, झूठे और कपटी। मैं तुम में विश्वास की घटी पाता हूं, और चंगाई पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी होता है। इसलिए मैं यहां पर कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों को सबूत मिल गया? क्या अभी भी उस पर विश्वास करते रहोगे? उठो, आगे बढ़ो और उसे मार डालो। हम आज ही उससे छुटकारा पाएंगे। मेरा सुझाव है कि उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाएं और वहीं से धक्का दे दें। जैसा मैंने सोचा था वह वैसा नहीं निकला। इस ढोंगी को ले जाओ और इसकी धोखेबाजी का अंत कर डालो। वो कहां गया? अभी तो वो मेरे पास ही खड़ा था, अब कहां गायब हो गया? दिखाई नहीं दे रहा है। उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा, शायद भीड़ में होगा। तुरंत उसे पकड़ो। यीशु, तू आ गया? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ,
मैं ठीक हूं, सिर्फ थक गया हूं। अब तो बस विश्राम करना ही चाहता हूं। यीशु, उठ जा, तू घर में है। जानता हूं मां, मैं घर ही में हूं। मैंने थोड़ी देर पहले एक बुरा सपना देखा था। हाँ, तू नींद में रो रहा था। चल, फिर से सो जा। नहीं मां, मुझे उठ जाना ही होगा। आज मुझे और मेरे चेलों को कफरनहूम में यात्रा करनी है। तुम लोगों को जाना है? अच्छा, मैं जाकर तुम सबके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, ताकि जाने से पहले भोजन का आनंद उठा सको। इसके लिए धन्यवाद मां। मां, मैं तुझसे अत्यधिक प्रेम रखता हूं। मेरे बच्चे, मैं भी तुझसे प्रेम रखती हूँ। कल तू किसी बात के बारे में परेशान और निराश नजर आ रहा था। क्या तू मुझे नहीं बताएगा कि आराधनालय में तेरे साथ क्या हुआ? बहुत से लोगों ने उस संदेश को जो परमेश्वर ने मुझे दिया था सुनकर पसंद नहीं किया। मैंने यशायाह नबी की पुस्तक में से पढ़कर संदेश दिया था। जब मैं पवित्र शास्त्र की व्याख्या कर रहा था तो योबाल झुंझला उठा था। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है कि वो क्रोधित हो बैठा। फिर वो मुझे घात करने के लिए कुछ लोगों को लेकर मुझ पर चढ़ आया। अच्छा, तब तो उनके हमले से कैसे बच पाया? भीड़ में सभी लोग मेरे शत्रु नहीं थे। कुछ लोगों ने हमारे लिए रास्ता बना दिया कि हम भीड़ में से सुरक्षित निकल सके। मैं जानती थी कि अब तेरा विरोध होने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बार तू सुरक्षित बचा रहा। श्रोताओ, आपने सुना कि यीशु और उसके चेले नासरत नगर के एक आराधनालय में परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हैं। यीशु को उस दिन उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यीशु यशायाह नबी की पुस्तक से एक अंश निकालकर पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि आज ही ये लेख मुझ में पूरा हुआ। इतना सुनते ही धार्मिक नेता और कुछ लोग भड़क जाते हैं और यीशु की शिक्षा का तिरस्कार करते हैं। वे यीशु को पकड़कर पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं ताकि चोटी पर से उसे गिरा दें और उसका अंत कर दें। यीशु का उनके अपने ही नगर में अपमान और तिरस्कार किया जाता है। अनेक बार हम भी यीशु के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों द्वारा यीशु को प्यार और अन्यों द्वारा यीशु से घृणा की जाती है। ऐसी सब परिस्थितियों में यीशु ने सदैव परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि की। हमें भी अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगानी चाहिए। अब समय है कि हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दें। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस सारे संसार को बनाया। हम उसकी रचना होने के कारण उसके लिए विशेष हैं। वो हमसे अनंत प्रेम रखता है जो कभी मिट नहीं सकता। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। उसने मूसा के साथ इस प्रकार बातें की जिस तरह कोई अपने मित्र से बातें करता है। परमेश्वर हमारे मित्र के समान है। हम उसके साथ मित्र के समान बातें कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाइए। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे बनाया और इस कारण मैं तेरी सृष्टि में विशेष प्राणी हूँ। मेरे प्रति तेरे अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद। तेरा धन्यवाद हो कि तू मेरा मित्र है। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। आमीन। श्रोताओ, अगले कार्यक्रम में एक और नाटक के साथ हम फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे।